वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का सबक नंबर 15 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम के लिए हर क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हैं अल्फाज मायने, जो कि आपको लर्न करने हैं और स्पेलिंग के साथ लर्न करना। इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी स्पेलिंग के साथ लर्न करने से, और एग्ज़ाम में इन सभी लफ्ज़ों को लिखना। इस चैप्टर से मुतालिक अगर कोई भी सवाल है, इससे आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला लफ्ज़ है इर्द गिर्द यानी कि आसपास, जायज़ा यानी कि अंदाज़ा, शऊर यानी कि समझ, इजाद कहते हैं नई चीज़ बनाने को, क़ुव्वत एनर्जी यानी कि या फिर ताकत, ताज्जुब यानी कि हैरत, ज़राए कहते हैं ज़रिए की जमा या फिर वसीले को, मुसलसल यानी कि बराबर या फिर लगातार। तो सभी अल्फाज मैंने पढ़कर बताए हैं, आपको याद से इन्हें अच्छे से लर्न करना है। अब एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सबक का खुलासा पूछा जा सकता है, तो किस तरह से इस सबक का खुलासा करेंगे। सबक का नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। तो सबक का खुलासा एग्ज़ाम में जिस तरह से लिखना है वह मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इंसान की सभी ज़रूरतें अकेले और एक जगह रहने से पूरी नहीं होती। इंसान की सभी ज़रूरतें अकेले और एक जगह रहने से पूरी नहीं होती। अपनी ज़रूरियात यानी कि ज़रूरत की जमा। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने और दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने और दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। पहले इंसान अपना सामान सर या पीठ पर लाद कर पैदल ही सफ़र करता था। अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद उसकी समझ में आया कि क्यों ना जानवरों से बोझ ढोने का काम लिया जाए। इस तरह हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू कर दिया गया बोझ ढोने का, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के शऊर यानी कि समझ में इजाफा हुआ तो उसने पहिए की ईजाद की। पहिए की मदद से गाड़ियाँ बनाई। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान बहुत खुश हुआ। अब उसे आने जाने और सामान ढोने में बहुत सहूलियत हासिल हो गई पहिए की ईजाद की वजह से, क्योंकि पहले जानवर पीठ पर सामान को ढोते थे, खुद चलते थे। अब पहिया आने से, जैसे कि अब आप बैलगाड़ियाँ वगैरह होती हैं, आगे बैल बना हुआ होता है, उसके अंदर सामान रख के अब जानवर जल्दी जल्दी इस काम को करने लगे। पहले वक्त लगता था। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जेम्स वॉट नाम के आदमी ने इस इंजन में तब्दीलियां करके ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। जेम्स वॉट नाम के आदमी ने इस इंजन में तब्दीलियां करके ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत, भाप की एनर्जी से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आने लगीं। जब फिल्टन ने भाप के इंजन से पानी में किश्ती चलाकर दिखाई तो लोग हैरान हो गए। जॉर्ज स्टीफेंस ने इंजन से गाड़ी खींचने का काम पूरा कर दिखाया। ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफेंस ने इंजन से गाड़ी खींचने का काम पूरा करके दिखाया। ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टीफेंस ने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाकर लोगों से भरी गाड़ी इंजन के पीछे लगाकर गाड़ी को चलाया। ये पहली रेलगाड़ी थी। इसके बाद इंसान ने और तरक्की की। उसने सोचा क्यों ना परिंदों की तरह हवा में उड़ा जाए। उसने बहुत से पर जमा किए, अपने बाजुओं से बांध कर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हवा में उड़ने की बार बार कोशिश करता रहा, और एक दिन आया कि वे इस कोशिश में कामयाब हो गया। दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने ऐसी मशीनें बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थीं। दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट ऐसी मशीनें बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। अपनी कोशिश में कामयाब होने पर दोनों भाइयों की खुशी की इंतहा ना रही। फिर 1908 ईस्वी में उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने तरक्की की मंजिलें तय करके पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया।
آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ زمین، پانی اور ہوا میں سفر بہتر سے بہتر ذرائع سے کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی مسلسل یعنی کہ لگاتار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھتی گئی، انسان نے نئی نئی چیزوں کی ایجاد کر کے زندگی کو آسان اور آرام دہ بنا دیا۔ تو اس سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا کہ ایگزام میں آپ کس طرح سے لکھو گے۔ اب ایگزام میں کسی بھی پیسج کو دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیسج کو پڑھ کر سیاق کو سباق کے ساتھ تشریح کر بتاؤ۔ تو یہاں پر میں آپ کو پیسج پڑھ کر سیاق کو سباق کے ساتھ تشریح کرنا بھی سکھاتی ہوں۔ درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کر بتاتی ہوں۔ آہستہ آہستہ جب انسان کے شعور میں اضافہ ہوا تو اس نے پہیہ ایجاد کر لیا، 2 پہیوں کی مدد سے گاڑیاں بھی بنا لی۔ ان گاڑیوں کو جانور کھینچنے لگے تو انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب بھاری سے بھاری سامان اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سواریوں کے ذریعے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے لگے۔ جب انسان کو بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنا لیا۔ یہ انسان کی پہلی کوشش تھی۔ اس میں ایندھن زیادہ خرچ ہوتا تھا۔ جیمز واٹ نام کے ایک آدمی نے اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی اور یہ ثابت کر دیا کہ بھاپ کی قوت، بھاپ کی انرجی سے کم وقت میں بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مدد سے پہیے کو بھی زیادہ تیزی سے چلایا جا سکتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں انسان نے اس خیال کو بھی سچ کر دکھایا اور بھاپ کی طاقت سے چلنے والی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دکھائی دینے لگیں۔ سب سے پہلے سیاق و سباق کے ساتھ تشریح لکھو گے۔ اگر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح نہیں لکھو گے تو ایگزام میں مارکس نہیں لگیں گے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد لکھ دیں گے کہ مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق پیدل سے ہوائی جہاز تک سے لی گئی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق پیدل سے ہوائی جہاز تک سے لی گئی ہے۔ اب اس پیسج کی اس عبارت کی تشریح پڑھتی ہوں۔ اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ انسان نے کس طرح ترقی کی منزلیں طے کیں۔ جیسے جیسے انسان کے شعور یعنی کہ نالج میں اضافہ ہوا، اس نے نئی نئی ایجادات کر کے زندگی کو آسان اور آرام دہ بنا لیا۔ سب سے پہلے انسان نے پہیے کی ایجاد کی۔ پہیے کی ایجاد ہونے سے گاڑیوں کو کھینچنے میں آسانی ہونے لگی۔ لوگ گاڑی میں پہیے لگا کر جانوروں کی مدد سے گاڑی کھینچنے کا کام لینے لگے۔ ان سواریوں کی مدد سے چلنے والا انجن بنایا۔ یہ انسان کی پہلی کوشش تھی۔ بھاپ سے چلنے والے انجن میں ایندھن کا خرچ زیادہ تھا، اس لیے جیمز واٹ نے اس انجن میں تبدیلی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بھاپ کی قوت سے کم وقت میں زیادہ کام لیا جا سکتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں بھاپ کی مدد سے چلنے والی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اب اسی طرح سے ایگزام میں کوئی اور پیسج دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیسج کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو۔ تو یہاں پر میں آپ کو سوال جواب کی اور پیسج کی پوری تیاری کروا دیتی ہوں کہ ایگزام میں کس طرح سے آئے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ جیمز واٹ بھاپ کے انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام بھی لینا چاہتا تھا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے وہ اس کام کو پورا نہ کر سکا۔ اس کا ایک ساتھی فلٹن اس انجن سے پانی میں کشتی چلانا چاہتا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے فلٹن کے اس خیال کو بڑا مذاق اڑایا، لیکن انہیں اس وقت تعجب ہوا جب فلٹن نے سچ مچ بھاپ کے انجن سے پانی میں کشتی چلا کر دکھائی۔ اب انجن سے گاڑی کھینچنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ یہ کام جارج اسٹیفنس نے پورا کر دکھایا۔ اسے یقین تھا کہ بھاپ کا انجن گاڑی کو کھینچ سکتا ہے۔ آخرکار اس نے ایسا انجن بنا ہی لیا جس سے گاڑی کھینچی جا سکتی تھی۔ بھاپ کا یہ انجن پہلی بار کوئلے کی گاڑی کھینچنے کے کام میں لایا گیا۔ جارج اسٹیفنس نے سوچا، اب ایسا انجن بنانا چاہیے جو لوگوں سے بھری گاڑیاں بھی کھینچ سکے۔ اس مرتبہ اس نے پہلے سے کہیں اچھا انجن بنایا۔ انجن کے پیچھے لوگوں سے بھری گاڑی لگا دی، پھر اس گاڑی کو چلا کر دکھایا۔ جانتے ہو یہ پہلی ریل گاڑی تھی۔ اب اس سبق کے سوال جواب ہیں، اس اقتباس کے سوال نمبر 1۔ اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی، ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر اس کے بعد سمجھا دوں گی۔ سوال 1، فلٹن نے بھاپ کے انجن سے کیا چلا کر دکھایا؟ جواب، فلٹن نے بھاپ کے انجن سے پانی میں کشتی چلا کر دکھائی۔ سوال 2، بھاپ کا انجن پہلی بار کس کام میں لایا گیا؟ جواب، بھاپ کا انجن پہلی بار کوئلے کی گاڑی کھینچنے کے کام میں لایا گیا۔
सवाल 3, लोगों ने फिल्टन का मजाक क्यों उड़ाया? जवाब, लोगों को जब ये मालूम हुआ कि फिल्टन भाप के इंजन से पानी में किश्ती चलाना चाहता है तो उन्होंने फिल्टन का मजाक उड़ाया। सवाल 4, लोगों को किस बात पर ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई? जवाब, जब फिल्टन ने भाप के इंजन की मदद से पानी में किश्ती चलाकर दिखाई तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। सवाल नंबर 5, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? जवाब, इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफेंस ने पूरा किया। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखने हैं। सवाल 1, आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था? पहले आदमी हर जगह पैदल ही आता जाता था। सवाल 2, इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था? इंसान हाथी, घोड़े, भेल, ऊंट और खच्चर के जैसे जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। सवाल 3, सबसे पहले इंसान ने क्या ईजाद किया? जवाब, सबसे पहले इंसान ने पहिया ईजाद किया। सवाल 4, फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था? जवाब, फिल्टन भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। सवाल 5, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? जवाब, इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफेंस ने पूरा किया। सवाल नंबर 6, 2 अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? जवाब, 2 अमेरिकी भाइयों विल्बर राइट और ऑरवेल राइट ने एक ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। 1908 ईस्वी में उन्होंने इस मशीन की मदद से हवाई जहाज़ उड़ाकर नया कारनामा अंजाम दिया। तो टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए मैंने आपको। अब एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर की जो ग्रामर आनी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले है फिलअप्स। जब इंसान को जहाँ जहाँ पर लाइनें हैं ये डैश हैं, ये फिल करनी है। जब इंसान को डैश की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप चलाने वाला डैश बनाया। पहले में आएगा भाप, दूसरे में अंदाज़ा, तीसरे में इंजन। ये इंसान की पहली डैश थी। यहाँ पर आएगा कोशिश। इसमें डैश ज़्यादा खर्च होता था तो यहाँ आ जाएगा ईंधन। जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियाँ की और ये साबित कर दिया कि भाप की डैश से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। यहाँ पर आ जाएगा कुव्वत। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी डैश से पहिए को भी ज़्यादा डैश से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा मदद और तेज़ी। अब अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा लिखनी है। पहला लफ्ज़ है ज़रूरत, तो इसकी जमा हो जाएगा ज़रूरियात। ज़रिए का ज़राए, ख़याल का ख़यालात, ये इन सभी लफ्ज़ों की जमा है। वक्त का औक़ात, मुश्किल का मुश्किलात। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद यानी कि अपोजिट। मुश्किल का आसान, इजाफ़ा का कमी, बेहतर का बदतर, नाकाम का कामयाब, आराम का तकलीफ़। अब यहाँ पर सही जोड़े मिलाने हैं। हिस्से अलिफ और बे को तो यहाँ पर ऑलरेडी मिले हुए हैं, मैं आपको सिर्फ पढ़कर बताती हूँ। सामान भी वे अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। थर्ड है, जेम्स वॉट नाम के एक आदमी ने इंजन में कई तब्दीलियाँ की। इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वे भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। पाँचवा, हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश बराबर जारी रखी। अब नेक्स्ट है कि सफ़र के ज़राए पर 5 जुमले लिखने हैं। पहला, पहले ज़माने में हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर इंसान के सफ़र के ख़ास ज़राए थे। पहिए की ईजाद होने से बैलगाड़ी और मोटर गाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना आसान हो गया। दूर दराज का सफ़र लोग पानी की कश्ती से किया करते थे। सफ़र के ज़राए यानी कि पहले कैसी ट्रांसपोर्टेशन थी वो सब लिखी जानी है। दूर दराज का सफ़र लोग पानी की कश्ती से किया करते थे जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। रेलगाड़ी की ईजाद ने लोगों की ज़िंदगी को और आसान बना दिया। अब हवाई जहाज़ से लोग घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं। तो ये सबक मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।